तो आप शिक्षकों को धमकाने आए हैं, वाह, यही बचा था आपके घिनौने सिस्टम में। अब आपकी मर्दानगी लगता है नेताओं के जूते तले कुचलकर इतनी कमजोर हो चुकी है, क्या उसे समाज को राह दिखाने वाले शिक्षकों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो सुनो, मेरी बात भी एक ध्यान से सुनो। ताकत और कोशी स्थायी नहीं हुआ करते, समझ रहे हैं ना। आप जैसे कोसी के नशे में डूबे हुए जो अधिकारी है ना, कभी इंदौर के पार्कों में जाइए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए चक्कर लगाते हुए मिलेंगे। अगर वक्त रहते आप भी अगर अपने गिरेबान में झांक लें तो डिप्रेशन की गोलियां खाने से बच जाएंगे। यकीन ना हो तो कभी किसी रिटायर्ड अधिकारी से पूछिए जिसने गलत किया हो। ये आपकी ताकत केवल उन नेताओं के तलवे चाटने में है जिनकी कृपा से आप इस कुर्सी पर बैठे हैं। समाज के लिए आप कुछ नहीं है, सिर्फ एक बोझ है, सिर्फ एक बोझ और कुछ नहीं। जो शिक्षक समाज को रोशनी दिखाता है उसे बर्बाद करने का सपना देख सकते हैं आप। वाह क्या बात है, कितनी गिरी हुई सोच हो सकती है। हर शिक्षक को आप में से घिन आनी चाहिए। धमकियां देना हो सकता है आपकी आदत हो, क्योंकि अंदर से खोखले और तेल की शीशी लेकर चलने वाले लोग ऐसे ही अपना वजूद बनाकर रखते हैं जैसा आप कर रहे हैं। आपके शब्द धमकी हो सकते हैं, लेकिन एक और चीज ध्यान रखें, शिक्षक के शब्द है ना क्रांति ला सकते हैं। विश्वास ना हो तो आप अपनी ताकत दिखाइए, और मध्य प्रदेश और पूरे देश का शिक्षक अपने शब्दों से क्रांति का प्रदर्शन आपको करके दिखाएगा। आपकी खुशी का आधार पता है क्या है? डर है, चापलूसी है, उसी पर टिका है। लेकिन शिक्षक का आधार संविधान और ज्ञान है, जिसको आपकी इस तरीके की गिरी हुई सोच छू भी नहीं सकती है। जिस संविधान ने आपको ये कुर्सी दी है, आपको तो उस संविधान की रक्षा करनी चाहिए, समझ गए। उनके अधिकारों को दिलाने में लोगों का सहयोग करना चाहिए। आप इस अधिकार को छीनने के लिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वाह, आपकी औलादें भी होंगी, पढ़ रही होंगी शिक्षकों से। अगर आपके बारे में उन शिक्षकों को पता चलेगा, क्या लगता है आपकी औलादों को वो पढ़ाएंगे? क्या उनके दिमाग में जाएगा कि ऐसे गिरी हुई सोच वाले व्यक्ति की औलादों को क्या ज्ञान देना सही है? सोचिए, मेरी हर बात पर, हर शब्द को सोचिए। आपकी मानसिकता इतनी विकराल है कि आप कोशी के घमंड और नेताओं के इशारों पर अपनी इंसानियत को भी गिरवी रख चुके हैं। छात्रों की सोचिए, जो लगातार 4-4 साल से अंधेरे में अपने भविष्य को टटोल रहे हैं। कम से कम उनकी तो परवाह कीजिए आप, उनकी भी नहीं कर सकते। आपकी कुर्सी आपकी मजबूरी है, क्योंकि कुर्सी से चिपके रहने वाले पिस्सू हैं आप। लेकिन शिक्षक की ताकत को कम मत आंकिए, इस फर्क को समझिए, क्योंकि शिक्षक की ताकत तेल की शीशी लेने पर नहीं टिकी है, ये योग्यता पर, उसके ज्ञान पर टिकी है। तो धमकी देने वाली जो भाषा आप बोल रहे हैं ना, उसको दूर रखिए। कभी आइए, तर्क कीजिए, सच पे बात कीजिए, संविधान पे बात कीजिए, और याद रखिए, आप करके देखिए, अपना सा मुंह लेकर जाएंगे आप शिक्षकों के सामने से। एक और चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह किसी एक कोचिंग की लड़ाई नहीं है, सभी छात्रों की लड़ाई है, सभी शिक्षकों की लड़ाई है। तो व्यक्तिगत किसी शिक्षक को टारगेट भी मत कीजिए। पूरे देश का शिक्षक तैयार है अगर ऐसे घिनौनी मानसिकता से आपने अगर काम किया तो। बाबा साहब का जो संविधान है ना, उस संविधान के हर शब्द का उपयोग हम अपनी लड़ाई में करेंगे। आप लोग कितना भी उसे कुचलने का प्रयास कीजिए, उस संविधान को, उसके मौलिक अधिकारों को, आर्टिकल 19 को, लेकिन आप हमें उस संविधान के हर शब्द का उपयोग और वास्तविक जमीनी स्तर पर उपयोग करने से रोक नहीं सकते हैं। तो एक चीज़ समझिए, शिक्षक सम्मान का प्रतीक है और आपको कोई हक नहीं है उसे धमकी देने का। ये आप जैसे चंद अधिकारी ही पूरे सिस्टम को गाली खाने पर मजबूर करते हैं। आप हमें डराने धमकाने की बात मत कीजिए। आपकी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में रह के अपने अधिकारों का प्रयोग करें। धमकी भरे लहजे में इस तरीके से बात करना कतई सही नहीं है। आपके ना तो बच्चों को सही लगेगी, ना किसी आपके उस शिक्षक को सही लगेगी जिसने आपको पढ़ाया है। आप कभी एक बार विचार कीजिए, कितने शिक्षकों से आप पढ़े होंगे? अगर आपकी इस घिनौनी मानसिकता के बारे में उन शिक्षकों को पता पड़े जिन्होंने आपके हाथ में कलम दी, जिन्होंने आपको भविष्य में अधिकारी बनने में सहयोग किया, तो सोचिए उन्हें कैसा लगेगा। उन्हें कैसा लगेगा कि हमने किस व्यक्ति के हाथ में कलम पकड़ा दी। क्या इसीलिए पकड़ाई कि वो किसी भी शिक्षक की कोचिंग गिरा दे, किसी भी शिक्षक को धमकी दे? यकीन मानिए, अगर आपकी इस तरीके की मानसिकता आपके पढ़ाने वाले शिक्षकों तक पहुंच गई होगी तो घिन आ रही होगी उन्हें। यकीन मानिए, मुझे तो कम से कम अपने उस छात्र पर जरूर घिन आएगी जो ऐसा कृत्य भविष्य में करेगा। तो छात्रों में आपसे एक ही बात कहूँगा, संविधान के अंदर रहकर
संविधान की मर्यादाओं के अंदर रहकर अपने अधिकारों के लिए लड़िए, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संविधान के विपरीत जाएगा हमें धन देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं रखता है, वो भले ही देश के किसी भी पद पर हो। थैंक यू।